बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस सुहेल आफरीदी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस उम्मीद के साथ अक्सर मैं कहता हूँ जो चेंज की बातें हो रही है तो मैं कहता हूँ चेंज अच्छी चीज़ है, लेकिन चेंज फॉर बेटर होनी चाहिए, चेंज फॉर वर्स नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला करे कि ये चेंज फॉर बेटर हो इस सूबे के लिए जो हालात है। जनाब स्पीकर, ये आपके एजेंडे में जो आइटम है लाइन आर्डर पर डिबेट हो रही थी, कुछ दोस्तों ने जज्बात का इजहार किया तो उसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और राइट भी है कुछ दोस्तों का, क्योंकि सीएम साहब तशरीफ़ रखते हैं, कैबिनेट भी बनने वाली है तो कुछ और भी हो गए, अच्छी बात है, खैर है। लेकिन कुछ चीज़ें एक रिजोल्यूशन के हवाले से मैं क्लियर करता चलो, मीडिया के दोस्त भी तशरीफ़ रखते हैं और एक दोस्त ने इधर रिजोल्यूशन पेश की इजराइल के अगेंस्ट और फिर विदाउट फ्लोर भी लग रहा, कितनी बदकिस्मती की बात है, इसने सपोर्ट नहीं की। तो मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि हम इजराइल को नहीं सपोर्ट करते, लेकिन साथ इसने जो शुरबा साथ में लाया, जो नत्ती किया चीज़ों को, तो उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, इसलिए हमने ना कहा। एक दोस्त ने इधर बात की, मेरा तो एक रिकॉर्ड भी है, आपको भी पता है, सारे दोस्तों को पता है कि कभी न मैंने बिलो द बेल्ट बात की, तो खुदा करे कि मुझसे कोई इस तरह बात हो। और मेरा ईमान है कि जब दलील हो तो फिर न शोर शराबे की ज़रूरत है, न गालम गलोच की ज़रूरत है। जब दलील ख़त्म हो तो फिर लोग शोर शराबे पर आ जाते हैं, गालम गलोच पर आ जाते हैं। इधर एक दोस्त ने बात की लब्बैक के हवाले से, तहरीकी लब्बैक के हवाले से, कि हम कंडेम करते हैं, हम फ्लैग करते हैं, इसको बैन किया गया। तो ज़रा मैं रिफ्रेश कर दो कि 2019 में उस वक्त आई वॉज द पार्ट ऑफ नेशनल असम्बली, इमरान खान साहब वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम तहरीकी लब्बैक को इमरान खान साहब ने बैन किया था, ये पता नहीं है, शायद आप लोग भूल चुके हो। और उसकी स्टेटमेंट भी नेशनल मीडिया, नेशनल टीवी मौजूद है कि मैं वार्न करता हूं कि स्टेट के साथ टकराव ना लो, अदरवाइज नताइज बहुत खतरनाक होंगे। ये खान साहब ने कहा था, उसकी स्टेटमेंट थी। फिर 19 के बाद 20 में जो कुछ हुआ, रिजवी को अरेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद डील के तहत उसको रिलीज किया जाता है और फिर लब्बैक से बैन हटाया जाता है। ये एक हिस्ट्री है। आज अगर फेडरल में आप अपोजिशन में हैं, कोई और गवर्नमेंट में है, तो अपनी माजी को भी देखना चाहिए, तब किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए। इधर वर्ड यूज हुए पीएम के बारे में, मैं उसको भी कंडेम करता हूं। जो बातें जो उस तरह मैं रिबटल नहीं करना चाहता कि किसका क्या किरदार रहा, कि जितने भी पीएम गुजरे उनका क्या किरदार रहा। रिगार्डिंग जो आप लोग बात करते हो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो अगर मैं खान साहब की स्पीचेस आपको सुनाओ, उनके वर्डिक्ट्स आपको सुनाओ, उनकी तकारीर आपको सुनाओ, तो आप लाजवाब हो जाएंगे। लेकिन वो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे। मीना खान साहब, आप ज़रा ये इसको छोड़ ले कि सुन ले। आज इसका फर्स्ट डे है, तो मैं माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता। हालांकि अगर मैं शुरू हो जाऊं कि आपके लीडर ने क्या क्या कहा आर्मी के बारे में, मेरे लीडर ने कभी भी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। खान साहब ने कहा था, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, उसने कहा था। आपके काफी मिनिस्टर ने भी कहा था
मैं तो सुन रहा था, आप भी ज़रा सुन ले। खैर ये आदत है इनके, करने दो। Order in the House. Let the opposition leader speak. नहीं बनता। अगर इस पर मैं शुरू हो जाऊँ तो ये भी लंबी तकरीर है कि मुआवजना नहीं बनता। ये भी बहुत लंबी स्पीच मैं कर सकता हूँ कि मुआवजना बिल्कुल नहीं बनता। आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो हिस्ट्री है मियाँ नवाज शरीफ की कि मियाँ नवाज शरीफ के खिदमत प्रोजेक्ट्स उस मुल्क से आप निकाल ले, स्टोन एज में हम चले जाएंगे। अपने लीडर का एक प्रोजेक्ट मुझे बताएं। ये बातें छोड़ने में कुछ और मूड में हो, कुछ और बात करना चाहता हो तो आप लोग मैं हैरान हो। आप लोग अपोजिशन भी खुद है, गवर्नमेंट भी खुद चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। मैं तो ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए बात कर रहा हूँ। तो सुनने की हिम्मत तो खुदा के लिए रख लिया करो। फिर मेरे भाई तकरीर करेंगे, ये जवाब देंगे मुझे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे शुग़्ल बयान मुकर्रर भी है, तो ये जवाब देंगे। मैं सुनूंगा, मैं बैठूंगा तो तफसील से मैं सुनूंगा। इधर बात हुई, दोस्तों ने बात की कि इधर ये अपोजिशन ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की और क़ुव्वतों ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ये ना बने। ये बातें भी हुई। बिल्कुल, मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, दिस इज़ आवर डेमोक्रेटिक राइट। उस वक्त भी मैंने कॉन्टेस्ट किया था जब मैंने 17 वोट लिए थे, तो वो मेरा राइट था कॉन्टेस्ट करना। हम समझ रहे थे, जो हमारी लीगल टीम थी उसने हमें बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ सीएम, दूसरे सीएम का इंतखाब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम इसलिए हिस्सा नहीं बने इसका, हमने बाइकआउट कर दिया। आपके टीम ने कुछ और आपको समझाया था, फिर इंटरप्रिटेशन के लिए आप कोर्ट चले गए, तो कोर्ट ने आपके हक में फैसला किया, इसलिए मैंने आपको मुबारकबाद दी। तो जो एक्सरसाइज था वो डेमोक्रेटिक राइट थी हमारी, इसलिए हमने एक्सरसाइज किया। लेकिन मैं पूछता हूँ जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि अल्लाह ताला करे कि इस सूबे के लिए ये खुशाइंद रहे, क्योंकि इस सूबे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हर सेक्टर में, गवर्नेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, इस तरह हेल्थ हो, इस तरह एजुकेशन हो, इस तरह मिलिटेंसी हो, जो भी हो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। खुदा इसको तौफीक दे दे कि इसमें बेहतरी लाए। ये कुर्सी पर बैठना, इधर पहुंच जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परसों इधर कोई और बैठा था, आज आप तशरीफ़ रखते हो, उससे पहले कोई और था। लेकिन ये एक बात मैं आपको कहूँ, एक दिन मैं तकरीर कर रहा था, जब मैंने ट्रैक रिकॉर्ड शुरू की तो गंडापुर साहब उठ गए कि मुझे लोटूं की बात ना करो, जो मेरे 1.5 साल की कारकिर्दगी है उस पर बात करो। तो एक चीज़ में क्लियर करता चलो, उसी दिन भी मैंने ये जवाब दिया था कि वो जो आपसे पहले बैठे थे वो भी आपके विजनरी लीडर का विजन था, उसने बैठाए थे। लेकिन आज मैं 1.5 साल की बात भी नहीं करूंगा, ये 1 हफ्ते की बात करूंगा, क्योंकि आपका 1 हफ्ता हुआ है। जनाब स्पीकर, ये अच्छी बात है इसने जो बात की कि खान साहब ने इस दफ़ा नॉमिनेट किया है, हम इश्क करते हैं उससे, आशिक है हम उसके। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने लीडर के लिए अच्छी ख्वाहिशात। ये पॉलिटिकल वर्कर की खूबी है कि अपने लीडर के लिए अच्छे अल्फाज कहे। लेकिन कितना अच्छा होता कि साथ साथ ये भी आप बताते कि ये भी इश्क है, जो पुख्तून लाशें उठा रहा है तो मेरा दिल दुख रहा है कि इसका कोई हल निकाले। ये भी ख्वाहिश है, जो बेड गवर्नेंस इधर चल रही है 1.5 साल से नहीं 13 ईयर से, तो उसमें बेहतरी लाना भी मेरी ख्वाहिश है। जो एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया है उसको ठीक करना भी मेरी ख्वाहिश है। ये उसी दिन मैं हैरान था
ये एक रिजोल्यूशन इसने पेश की कि आपको मिलना चाहिए, हमने अपोज नहीं किया। हम इस तरह वो फर्स्ट डे से मैंने कहा था कि हम अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करेंगे, हमने अपोज नहीं किया। आप बैठे थे, हमने देख लिया कि आपको मिलना चाहिए, आपका लीडर है, मिलना चाहिए, इनपुट ले ले उनसे, मिलना चाहिए, हमने अपोज नहीं किया जनाब स्पीकर। लेकिन जो मीटिंग हो रही थी पीएम ऑफिस में, उसके एजेंडा आइटम क्या थे? लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1, अफगान रिफ्यूजीज, फ्लड। आप नहीं गए इसलिए आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, मुझे भी पता है। ये उधर हमारे सूबे को किसने रिप्रेजेंट किया? दिस इज क्वेश्चन मार्क। कौन किया था जनाब स्पीकर? क्या वो गवर्नमेंट का हिस्सा था जो बंदा उधर रिप्रेजेंट कर रहा था? क्या इस सूबे का कोई सरकारी ओहदे पर वो बैठा है? किस कैपेसिटी में वो रिप्रेजेंट कर रहा था? और बदकिस्मती ये सोने पर सुहागा, जो बंदा उधर गया जिसने रिप्रेजेंट किया उसका ताल्लुक पुख्तनख्वा से भी नहीं है, उसका ताल्लुक सिंध से है। जो हमारे सूबे को उधर रिप्रेजेंट करता रहा उसका ताल्लुक सिंध से है। इसको जाना चाहिए था, उधर अपना मौक़िफ़ देते कि मैं किस वजह से हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन ये स्टांस से ये जाना चाहिए था। अपने लीडर से ज़रूर मोहब्बत करे, लेकिन इस सूबे को भी रिप्रेजेंट करे। ये चेयर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की चेयर है। जब प्रोविंस का इशू हो तो ये जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। इधर हम बात करते हैं ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जाकर अपना मौक़िफ़ उधर देना चाहिए। जनाब स्पीकर, जो 7 दिन की जो मैं बात कर रहा हूँ, 7 दिन से कैबिनेट नहीं है। दिस इज नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल। जब सीएम रिजाइन करे तो कैबिनेट खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है। अब भी सैकड़ों सरकारी गाड़ियां जो एक्स कैबिनेट मेंबर है किस कैपेसिटी में यूज कर रहे हैं? इस सूबे के खजाने पर ये बोझ जो डाल रहे हैं किस कैपेसिटी में डाल रहे हैं? अभी उनका जो स्टाफ है, आज भी ये आप बाहर गेट पर पता कर ले कि सरकारी गाड़ियों में लोग आए कि नहीं आए, आज वही फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब उसूल की आप बात करते हो, अखलाक की आप बात करते हो, क्या आज वो एक्स मिनिस्टर सरकारी बंगलों में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? किधर है उसूल? जब आप मिनिस्टर नहीं है तो क्यों आप सरकारी बंगले में रह रहे हैं? जब आप कैबिनेट मेंबर नहीं है तो क्यों आप वही फैसिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हो? ये क्वेश्चन मार्क है जनाब स्पीकर के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप तो चेंज है, हम सब सारे तो करप्ट लोग थे, अब तो तब्दीली लेकर आए हो। तो तब्दीली में ये हफ्ते का गुड जस्टिस का मुजाहरा तो करते, तो हम थोड़ा समझते कि यार सी ट्रैक पर अभी सुबह चल पड़ा है। जनाब स्पीकर, जहाँ तक मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात, इस इशू पर या इस असम्बली में 1.5 महीना हमने डिबेट की, 1.5 महीना। और मैं क्लियर करता चलो कि जो भी है, कोई उस तरफ है, कोई इस तरफ है, जिस पार्टी से जिसका भी ताल्लुक है, लेकिन इस सूबे का अमन जो है वो हम सबकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, आज फिर कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। उसके लिए एक तजवीज़ हमने दी थी कि एक कमेटी बन जाए, इस हाउस की कमेटी हो, आप चेयर करेंगे, वही कमेटी आपने बनाई है। उस कमेटी में चीफ मिनिस्टर भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हो, तमाम पार्लिमानी लीडर्स भी मेंबर है, तमाम एक्स फाटा के मेरे जो भाई है, जहाँ जहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं वो भी उसके मेंबरान है। ये कोई सलूशन नहीं है कि इधर मैं उठकर 1 घंटा तकरीर करो और किसी को बुरा भला कहो, उससे कोई मसला हल होगा, नेवर। उस कमेटी की मेरी तजवीज़ है आज फिर
मीटिंग आप कॉल कीजिए जल्द अज जल्द, उसमें आप वही अथॉरिटीज़ के लोगों को बुलाएं कि हमें ब्रीफ करें क्या चल रहा है। हम अपना इनपुट उधर ही देंगे, कमेटी में डिटेल्ड डिस्कशन होगी। फिर मैं कह रहा हूं, जो चीज़ इस सूबे के बेनिफिट में ना हो, जो चीज़ें इन सूबे के खिलाफ हो, तो हम किसी उस फेल की साथ नहीं देंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर, और ये बार बार मैं कह चुका हूँ। लेकिन तरीक़ाकार ये सिर्फ तकरीरों से ही चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। कई दफ़ा ये सारे मेरे ऑनरेबल कुलीग जो है बोल चुके हैं, जल्द अज जल्द आप ही डेट नॉमिनेट कर ले, उसमें वो लोग बुला ले जो लोग इन्वॉल्व है, चाहे पुलिस से चाहे आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनको आप बुला ले। अगर वो इनकार करते हैं फिर भी आपके लिए एक दलील बन जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस को, स्पेशली सीटीडी को, आपको एम्पावर करना पड़ेगा। दिस इज फैक्ट कि अभी जो हमारी पुलिस है उसकी सैलरीज आप चेक कीजिए और पंजाब की चेक कीजिए। अभी डेथ कंपनसेशन यहाँ की वहाँ की कंपैरिजन कर ले, अलाउंसेस की यहाँ की वहाँ की कंपैरिजन कर ले। फ्रंट लाइन प्रोविंस पुख्तनख्वा है। आज आपका जो मेन डिपार्टमेंट है सीटीडी, वो बेचारे रेंटेड बिल्डिंग्स में। आज पूरे सूबे में सिंगल सेफ सिटी नहीं है। कितनी बदकिस्मती की बात, पूरे सूबे में सिंगल सेफ सिटी नहीं है। पुलिस को स्ट्रेंथन करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एपीएस अटैक के बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बनी, उसके तहत जनाब स्पीकर एपेक्स कमेटीज बनी। एक कमेटी बनी नेशनल लेवल पर, जो चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। बाकी 4 प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल कमेटीज बनी, और उस प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का कैप्टन कौन था जनाब स्पीकर? चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। तो उस अटैक के बाद आज तक इस प्रोविंस में चीफ मिनिस्टर कौन रहा है? प्लीज जरा सुन लें। उस अटैक के बाद जनाब स्पीकर, आज तक जो कैप्टन रहा एपेक्स कमेटी का, वो कौन रहा? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर इस प्रोविंस में उस अटैक के बाद कंटिन्यूअसली पीटीआई के चीफ मिनिस्टर रहे। तो उधर आपने क्यों बात नहीं की? वहाँ आपने ये चीज़ें क्यों इम्प्लीमेंट नहीं की? ये खैबर की ऑपरेशन के हवाले से आप लोग बात करते हो। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि उससे 1.5 महीना पहले एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें ऑपरेशन की अप्रूवल दी जाती है। कौन लीड करता था? तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना आसान काम है, लेकिन अपनी ड्यूटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी इस चेयर पर पहुंच जाए तो उसको चाहिए कि अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर ले। जनाब स्पीकर, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब अपना प्लान देंगे तो फिर हम भी रिबटल में कुछ कहेंगे, लेकिन मैंने बात की। फिर मैं एक बात क्लियर करता रहो कि आप जो जो पॉजिटिव स्टेप लेते हो इस सूबे की, तो हम आपके साथ रहेंगे। इस सूबे की खातिर, आपकी खातिर नहीं, इस सूबे की खातिर। क्योंकि जो मैं समझता हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर, ये सूबा और ऑलरेडी जो पॉलिटिकल टर्माइल है इस सूबे में, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जो पॉजिटिव स्टेप्स है हम उसके साथ रहेंगे, और जो उसी तरह जो चलता रहा और कंटिन्यूसली हम पॉइंट आउट करते रहे, बैड गवर्नेंस है, तबाही है, करप्शन है, जो भी है, दिस इज़ आवर ड्यूटी। अपोजिशन की ड्यूटी है। आपकी जो परफॉर्मेंस ठीक न हो, हम उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम उसको हाईलाइट करेंगे। हमारा काम ये है कि गवर्नमेंट की जो वीक परफॉर्मेंस है हम आपको एक्सपोज करें, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हो तो पॉजिटिव चीज़ों में इस सूबे की खातिर, क्योंकि सबसे पहले मेरा ताल्लुक़ इस सूबे से है, उसके बाद
बाकी और चीज़ें। और मैं आशिक हूँ पुख्तनख्वा का जनाब स्पीकर, कि पुख्तनख्वा बेटर हो, पुख्तनख्वा ठीक हो। कई डिकेड से हमारे लोग लाशें उठा रहे, ये बनो। कई डिकेड से हमारे नौजवान बेरोजगार फिर रहे, इसको रोजगार मिले, इज्जत की जिंदगी मिले। तो इस पुख्तनख्वा के लिए जो पॉजिटिव स्टेप हो तो हम साथ देंगे। थैंक यू जनाब।